तो आज मैं अनचार्टेड मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम सैम और नेथन को देखते हैं, जो कि दो भाई थे। ये दोनों एक म्यूजियम जाते हैं, जहां पर ये दोनों एक पुराने मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये मैप आज से कई 100 साल पहले उन नाविकों ने बनाया था, जो कई सालों तक समुद्र में यात्रा करते रहे। लेकिन ये दोनों उस मैप को चुरा पाते इससे पहले ही यहाँ पर पुलिस आ जाता है और इन दोनों को अनाथ आश्रम में ले आते हैं। असल में ये दोनों अनाथ थे, इनका कोई नहीं था। अब अनाथ आश्रम की हेड पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सैम ने पहले भी 3 बार इस मैप को चोरी करने की कोशिश की थी, तो अब इसे माफ नहीं किया जा सकता। तो सैम कहता है कि मैं अपना सामान लेके आता हूँ। अब वो रूम में जाता है और अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। जाने से पहले वो अपने छोटे भाई को एक लाइटर, एक कागज और उसके गले में जो रिंग होता है वो देता है और वो यहाँ से चला जाता है। और नेथन अब वो लाइटर की रोशनी उस कागज पर डालता है और उसमें लिखा होता है कि कभी मत भूलना कि तुम ड्रेक हो। असल में नेथन ड्रेक खानदान से बिलोंग करता है। इनके पूर्वज समुद्री यात्री थे। अब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेथन न्यूयॉर्क में एक बार टेंडर का काम करता है और वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। अब एक दिन विक्टर नाम का एक आदमी आता है, जो नेथन को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ काम किया करता था और मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। लेकिन नेथन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। विक्टर जाते जाते उसके पास एक कार्ड छोड़कर जाता है, जहाँ विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। अब नेथन विक्टर के घर पर चला जाता है, जहाँ वो वही मैप को देखता है जो कई सालों पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। अब तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। नेथन कहता है ये तो वही मैप है जिसको ढूंढने के लिए कई लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये एक खजाने की नक्शा है। इस मैप के रास्ते में जाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। विक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में बहुत कुछ पता है। अब वो नेथन को एक बुक दिखाता है, जहाँ पे एक शिप की तस्वीर थी। एक बहुत ही पुरानी शिप है और इसकी कीमत 500 करोड़ है और इस शिप में खजाना भी छुपा हुआ है। नेथन को इस खजाने के बारे में बहुत ज्यादा पता था, तो अब विक्टर उसे उसके साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन नेथन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तो विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई मिल सकता है। अब नेथन घर जाता है और सैम के चीजों को देखने लगता है और अब वो विक्टर के साथ काम करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विक्टर नेथन को एक क्रॉस दिखाता है। जब नेथन उसे देखता है तो वो उसे बताता है कि ये एक चाबी है जिसे हमें हासिल करना होगा। विक्टर बताता है कि ऐसी 2 चाबी है, जिनमें से एक उसके पास है और दूसरी ऑक्शन में है, जहाँ से उन्हें उसे चुराना होगा। अब ये दोनों ऑक्शन में जाते हैं और उस चाबी को चुरा लेते हैं। तभी इनका सामना सेंटियागो से होता है, जो उस खानदान का वंशज है जिस खानदान ने आज से 100 साल पहले समुद्री बेड़ों को फंडिंग की थी, जिसके अंदर खजाना है। और अब वो चाबी को हासिल करके वो खजाने और जहाज को अपना कब्जे में लेना चाहती है। अब विक्टर यहाँ से निकल रहा होता है कि तभी सेंटियागो के किलर, जिसका नाम ब्रेडॉक्ट है, वो विक्टर की गर्दन पर चाकू रख देती है और उसे चाबी मांगती है। पर तभी यहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसका फायदा उठा के विक्टर और नेथन यहाँ से निकल जाते हैं। अब चाबी लेते ही ये दोनों फ्रेजर नाम की एक लड़की से मिलती है, जिसे विक्टर पहले से ही जानता था, मगर वो नेथन को नहीं जानती थी। यहाँ नेथन को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं, वो तो फ्रेजल के पास है। नेथन विक्टर से कहता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर फ्रेजल वो चाबी लेकर भाग जाती है। नेथन उसके पीछे भागता है। फ्रेजल अपने कार में बैठकर जाने लगती है, लेकिन नेथन उसके कार के आगे आ जाता है। अब विक्टर कहता है कि तुम नहीं जानती कि ये चाबी कहाँ और किस वक्त इस्तेमाल होगी। इन सब के बारे में सिर्फ नेथन को ही पता है। ये सुनकर फ्रेजल उनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। नेथन बताता है कि बहुत सालों पहले उन 18 लोगों ने उन खजाने को चर्च में छुपाया था। वो तीनों अब चर्च जाते हैं, जहाँ नेथन सैम के दिए हुए कार्ड्स को पढ़ता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि खजाना यहीं पर है। अब ये तीनों चुपके से चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उनको वो चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। अब इनको पता नहीं थी कि चाबी को किस तरह घुमानी है। विक्टर बुक में पढ़ के कहता है कि दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। अब ऐसा करते ही वहाँ से कुछ एरोज निकलने लगता है, लेकिन उनको इससे कुछ नहीं होता। अब ये दोबारा से चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है
और अब उस स्टैचू के पीछे से रास्ता निकलता है जो एक गुफा से होकर जा रहा था। नेथन विक्टर से कहता है कि हमें 2 अलग अलग रास्ते से जाना होगा। मैं और फ्रेजल एक रास्ते से जाऊंगा और तुम अलग रास्ते से जाओ। तो अब नेथन और विक्टर अपने फोन को जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है। अभी अपने अपने रास्ते से जाते हैं। गुफा के रास्ते से नेथन और फ्रेजल पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक और रास्ता था जिसके बारे में इनको नहीं पता था। वो लोग यहाँ जाते तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से ये चाबी से दरवाजा खोलकर उस खुफिया रूम में चले जाते हैं जहां इन्हें एक और दरवाजा मिलता है। फ्रेजल उस पर चाबी लगाकर घुमाती है और तभी यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि ये दरवाजा ऊपर एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ होता है। इस दरवाजे को खोलने से पहले इन्हें एक दूसरा दरवाजा खोलना था जिस दरवाजे के पास विक्टर पहुँच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर सैंटियागो की वही किलर आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक किया था और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। इधर नेथन और फ्रेजल पानी में डूब रहे थे और अगर जल्द ही विक्टर दरवाजा नहीं खोला तो ये दोनों मारे जाएंगे। विक्टर उस किलर को बेहोश कर देता है और दरवाजा खोल देता है और अब ये दोनों उस दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर ये विक्टर को देख पाते हैं। ये विक्टर से दूसरी चाबी मांगता है क्योंकि इनके सामने एक और दरवाजा होता है और शायद इसी दरवाजे के अंदर खजाना है। अब विक्टर ना चाहते हुए भी उन्हें ये चाबी दे देता है क्योंकि इस वक्त इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब नेथन देखता है कि उस दरवाजे के ऊपर एक निशान है और जब ये दोनों चाबियों को मिलाता है तो वैसे ही निशान बन जाता है। वो दोनों चाबियों को एक साथ जोड़ता है और दरवाजे के लॉक पर लगाता है और उसे घुमाती है और दरवाजा खुल जाती है। अब अंदर 3 बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं तो इन्हें लगता है कि खजाना इन पॉट्स के अंदर है, लेकिन जब फ्रेजल इन पॉट्स को चेक करती है तो इनमें खजाना नहीं, इनमें तो नमक था कि तभी वो पॉट्स अपने आप ही टूट जाते हैं। इसके अंदर से एक नक्शा निकलता है और इन्हें पता चलता है कि खजाने का असली नक्शा तो ये है और इसके मुताबिक इन्हें फिलीपीन जाना होगा। अब तभी फ्रेजल नेथन पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे बेहोश करके वो नक्शा और 2 चाबियां ले लेती है और यहाँ से चली जाती है। अब विक्टर यहाँ आ जाता है तो वो देखता है कि नेथन बेहोश है। वो समझ जाता है कि फ्रेजल ने इन दोनों को धोखा दिया है। नेथन होश में आने के बाद विक्टर से पूछता है कि सैम कहाँ पर है क्योंकि फ्रेजल ने उसे कहा था कि विक्टर तुम्हारे भाई के बारे में कुछ छुपा रहा है। तो विक्टर बताता है कि जब मैं और सैम डायरी चुराने गए थे, जिस डायरी के मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सैंटियागो का किलर जिसने पहले भी मुझ पर हमला किया, जिसका नाम ब्रेडॉग है, उसने पहले भी मुझ पर हमला किया था जिसमें सैम की मौत हो गई। ये सुनने के बाद नेथन बहुत दुखी हो जाता है। विक्टर कहता है कि तुम्हारा भाई हमेशा चाहता था कि तुम उस खजाने को ढूंढो, तुम्हें अपने भाई की आखिरी इच्छा को पूरी करनी चाहिए। तो नेथन कहता है कि मैं अपने भाई के लिए उस खजाने को जरूर ढूंढूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। इधर फ्रेजल सैंटियागो के पास जाती है जिसके किलर ब्रेडॉग भी वहाँ होती है। यहाँ हमें पता चलता है फ्रेजल सैंटियागो के लिए काम करती थी। वो उसे वो नक्शा दे देती है और अब ये तीनों अपनी पूरी टीम के साथ खजाने को ढूंढने के लिए जाएंगे। अब ये एक कार्गो प्लेन में फिलीपीन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सैंटियागो ब्रेडॉग को और फ्रेजल को बताता है कि असल में ये खजाना मेरे पूर्वज का है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन तभी ब्रेडॉग उसे जान से मार देता है ताकि खजाना उसका हो जाए। फ्रेजल छुप जाती है क्योंकि ब्रेडॉग अब उसे भी मार देगी। अब हमें कार्गो के लगेज डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर नेथन और विक्टर छुपे हुए थे। जब ब्रेडॉग अपने आदमियों के साथ फ्रेजल को ढूंढ रही थी तब मौके का फायदा उठा के नेथन और विक्टर मैप को ले लेता है और अब ये पैराशूट से कूदने की तैयारी करते हैं। विक्टर तो कूद जाता है लेकिन नेथन नहीं कूदता क्योंकि ब्रेडॉग ने उसके भाई सैम को मारा था और वो उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। यहाँ पर वो ब्रेडॉग की सारे सामान को एक पैराशूट से अटैच कर देता है और वो सारा सामान नीचे गिरा देता है। वो ब्रेडॉग को मारना चाहता है। हम देखते हैं यहाँ फ्रेजल भी एक गाड़ी के अंदर छुपी हुई थी। वो नीचे की तरफ आने लगती है जिसे वो नेथन से टकराता है और नेथन नीचे गिर जाता है। फ्रेजल नेथन से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन नेथन के पास तो कोई पैराशूट ही नहीं था। तो ये दोनों लगेज की तरफ जंप करते हैं और वो उस लगेज के पास पहुंच जाते हैं जिसमें एक पैराशूट होता है। नेथन उस पैराशूट को खोल देता है और ये दोनों पानी में लैंड करते हैं और ये दोनों बच जाते हैं। और अब ये फिलीपीन की उसी जगह पहुंच चुके थे जहाँ पे खजाना है। अब रात में ये लोग एक होटल में स्टे करते हैं।
और अब ये मैप को देखते हैं और फ्रेजल को कुछ भी समझ नहीं आती कि खजाना की सही लोकेशन कहाँ पर है, तो वो सो जाती है। लेकिन नेथन इन कोड्स को सुलझा देती है। असल में उसके भाई ने उसे कई पोस्ट कार्ड भेजे थे जिनमें इन क्लूज को समझने का तरीका था। इसे समझकर वो एक लोकेशन नोट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रेजल उठती है तो वो देखती है नेथन ने कागज पर एक लोकेशन लिखी है, तो वो समझ जाती है कि यही खजाने की सही लोकेशन है और वो फिर से नेथन को धोखा देकर उस लोकेशन को लेकर निकल जाती है। नेथन जब उठता है तो वो देखता है फ्रेजल भाग चुकी है, पर ये बात उसे पहले से ही पता थी, तो वो जानबूझकर कागज पर गलत लोकेशन लिखी थी और अब वो उस सही लोकेशन पे जाने लगता है। इधर बेडरॉक उसे दूर से देख रही थी। अब नेथन उस आइलैंड तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे 2 शिप्स मिलते हैं जिसके अंदर खजाना है। अब वो शिप के अंदर जाता है तो सच में वहाँ पर खजाना होता है। अब तभी यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। नेथन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। विक्टर बताता है कि तुम भूल गए, तुमने अपने मोबाइल के जीपीएस से मेरे मोबाइल को कनेक्ट किया था, तो इसीलिए मुझे पता था कि तुम कहाँ पे हो। ब्रेडॉग भी यहाँ पहुँच जाती है। अब ये दोनों छुप जाते हैं। ब्रेडॉग अब इन शिप को हेलीकैरियर से हवा में उठा लेती है। अब नेथन और विक्टर बाहर आ जाता है और ब्रेडॉग के सभी लोगों को मार देते हैं। जब ब्रेडॉग ये देखती है वो दूसरे शिप से इन पे हमला करती है और उस शिप के सभी लोग इस शिप पे आ जाते हैं और अब वो नेथन से फाइट करता है। विक्टर हेलीकैरियर चला रहा था। अब सामने से ब्रेडॉग का शिप आ रहा होता है। यहाँ पुराने शिप में एक तोप होती है। नेथन उस तोप से ब्रेडॉग के शिप पर हमला करता है जिससे वो शिप और हेलीकैरियर चट्टान से टकराता है, पर ब्रेडॉग नेथन के शिप में जंप कर जाती है और वो नेथन के शिप का एंकर समुद्र में फेंक देती है जिससे शिप और हेलीकैरियर वहीं रुक जाती है। अब नेथन और ब्रेडॉग की फाइट होती है। नेथन अपना जान बचाने के लिए हेलीकैरियर पर चढ़ जाता है। ब्रेडॉग भी उसके पीछे आती है। विक्टर के पास एक सोने से भरा बैग होती है। वो उसको ब्रेडॉग के ऊपर फेंक के मारता है जिससे ब्रेडॉग समुद्र में गिर जाता है और वो शिप भी ब्रेडॉग के ऊपर गिरता है जिससे वो मारी जाती है। तभी यहाँ फिलीपीन के नेवी आ जाते हैं, तो अब इन्हें यहाँ से जाना होगा। विक्टर बहुत ही दुखी होता है, पर नेथन उसे कुछ गोल्ड दिखाता है जो वो छुपा कर ले आया था। अब हम फ्रेजल को देखते हैं जो इनका पीछा कर रही थी। इधर हमें एक जेल में नेथन के भाई सैम को दिखाया जाता है जो कि मरा नहीं था। वो उस जेल से नेथन के लिए पोस्ट कार्ड लिखता है जहाँ लिखा होता है कि तुम्हारे आसपास जो भी है तुम्हें उनसे सावधान रहना है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नेथन को एक बार में देखते हैं जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। वो नेथन के पास के रिंग का सौदा करता है जो उसे सैम ने दी थी, जिसके बदले वो नेथन को एजी मैप देने का वादा करता है। तब यहाँ पर विक्टर आ जाता है जो नेथन को उस आदमी से बचा लेता है। अब ये बाहर निकलता है और कोई इन्हें पकड़ लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।